श्लोक अब तक नीचे आए क्यों नहीं खाना खाने? मैंने तो उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई। श्लोक, ऐसे अन्न का अपमान करना ठीक नहीं। माना कि आपको नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। श्लोक, आप इतना क्यों पीते हैं? गुस्सा मुझसे है और खुद को तकलीफ दे रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ श्लोक। दिखा दे तू तुझको है वास्ता, दुआ दे तू। आफ्ताब, इस प्यार को क्या नाम दूं? मैं आफ्ताब से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता मैं आफ्ताब के बिना।
बाबा ने आग जानबूझकर लगाई थी। पापा ने जो कुछ भी किया, जितना भी किया, सिर्फ पापा उन्हें माफ कर सकते। मैं माफी नहीं मांगूंगी। I've started feeling कि तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मजबूरी में निभा रहा हूं मैं ये रिश्ता। और ये बात सच है, अब तुम मुझे बोझ लगने लगी हो। अरे चलिए भैया, जल्दी कीजिए। और सुनिए, ये वाला टेबल आपको मैडम के नई वाली कैबिन में रखनी है, ठीक है? चलिए जल्दी कीजिए और देखिए संभाल के थोड़ा। अरे ये सब क्या है आनंद? वो मैम, श्लोक सर ने कहा है कि आपको आपका एक पर्सनल कैबिन दे दे ताकि आपको वर्किंग स्पेस मिले। और मैम, ये कुछ सामान है वो तो मैं आपके नए कैबिन में रखवा दूंगा। बस कुछ फाइल्स बाकी है, वो मैं शिफ्ट करवा दूंगा। तुम दोनों भी ना आनंद, तुमने ठीक से सुना नहीं होगा वो क्या कहना चाह रहे थे। श्लोक के कहने का मतलब होगा कि मुझे अलग से स्पेस की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, श्लोक के टेबल के पास ना मेरी चेयर रख दो। आज से हम दोनों साथ में बैठेंगे। लेकिन मैम वो श्लोक सर... आनंद, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुम इन बातों को नहीं समझोगे। देखो क्या है, हम दोनों साथ में बैठेंगे तो ऑफिस में भी स्पेस हो जाएगा और हम दोनों के बीच में भी स्पेस नहीं रहेगा ना। अब तुम चेयर जल्दी से रख दो। थैंक यू, वो मैं कर लूंगी। मिस्टर अखरू, मुझसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। शायद आप भूल गए, मैं आपसे कम स्मार्ट नहीं हूं। अगर आप शेर हैं तो मैं सवा शेर। श्लोक, क्या कर रहे हैं आप? ये लीजिए चाबी। क्या हो रहा है? शूटिंग हो रही है? जाओ अपने जाके काम करो। और हाँ, कारपेंटर को बुलाओ, उसको बोलो दरवाजा ठीक करे। ओके सर। हेलो जी बाबा, अभी आपको क्या लगा आप मुझे अपनी बाहों में नहीं लेंगे तो मैं आपकी बाहों में नहीं आऊंगी? श्लोक, आपने मुझे जख्म दे तो दिया, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल आपकी तरह है। बाबा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ। बेटा, एक अमेरिकन कंपनी का ऑफर आया था। वो यहाँ पुणे में एक इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके एक नया इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, और उसके लिए वो एक प्रेजेंटेशन चाहते हैं। उसके बाद ही वो हमसे इस सिलसिले में आगे बात करेंगे, और हमें उसके लिए एक फॉर्म भरकर भेजना होगा। लेकिन बाबा, इसकी जरूरत क्या है? हमारा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में फेमस है, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है तो अप्रोच उन्हें करना चाहिए। बिना किसी कॉन्क्रीट ऑफर के हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाएं? बेटा, इस कोलैबोरेशन से हमें ही फायदा होगा, इसलिए पहल
हमें ही कर लेनी चाहिए। बाबा, आपने इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के पीछे बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज एक फॉरेन कंपनी है, हमें उनके साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए। और मुझे आपसे वो पंचगिनी वाले प्रोजेक्ट पे बात करनी थी। तब तक आप ये देख लीजिए, मैं फाइल लेकर आता हूं। इतनी अच्छी ऑफर अकड़ू ठुकरा क्यों रहा है? झुकने को कह दिया तो जैसे इनकी गर्दन अकड़ गई। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे एटलीस्ट ये फॉर्म तो भर दे।